जली जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जली जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। राम के बिना हो घनश्याम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान न घर संतान बिना। हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना। हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना। मोर गयो बेकार नाचना हो। मोर गयो बेकार नाचना एक घनश्याम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। पक्षी पंख बिन भिक्षु डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन भिक्षु डंक बिन आरती शंख बिना। गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामय अंक बिना। गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामय अंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन अरुभाषण हो। व्यर्थ भ्रमण चिंतन अरुभाषण अच्छे काम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। प्रिया कंत बिन हस्त दंत बिन आदि अयंत बिना। प्रिया कंत बिन हस्त दंत बिन आदि अयंत बिना। वेद मंत्र बिन मठ महंत बिन कुटिया संत बिना। वेद मंत्र बिन मठ महंत बिन कुटिया संत बिना। भजन बिना नर ऐसे जैसे हो। भजन बिना नर ऐसे जय अश्व लगाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। शीश नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना। शीश नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना। संत कहे ये जगह सुना। संत कहे ये जगह ये सुना आत्मज्ञान बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मोहन मुरारी की, ठाकुर जी महाराज की। आज भक्त अजामिल की कथा हो जाए। भक्त अजामिल कान्य कुब्ज के रहने वाले ब्राह्मण थे।
कान्यकुब्ज, जिसको वर्तमान में कन्नौज हम कहते हैं, जो कन्नौज जनपद है वहीं के रहने वाले जो है ब्राह्मण थे भक्त अजामिल। प्रारंभ में बड़े ही सात्विक विचार के थे, बड़े ही धर्मपरायण विचार के थे, भगवत भजन करते थे। इनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे, आचार्य थे। एक बार ये गए जंगल में, जंगल से पिताजी को हवन करने के लिए सविधा लाने, लकड़ी लाने। जाकी जस भवतव्यता तैसो मिले सहाय। जैसा जब होना होता है उसी प्रकार का सहायक या उसी प्रकार का जो है वातावरण आपके सामने बन जाता है। इससे जब नारद जी को प्रभु जो है अपनी माया का प्रभु को विस्तार करना, नारद जी के अहंकार को दूर करना हुआ, तो उनके बीच रास्ते में जो है मायावी नगर की रचना हो गई। ऐसे अजामिल गए जंगल में पिताजी के यज्ञ के लिए लकड़ी लाने। उधर से लकड़ी लेकर के आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक पुरुष जो है बहुत ही सुंदर स्त्री के साथ जो है वो दुर्वृत्ति में, कुकृत्य में लगा हुआ है। यद्यपि अजामिल सुबह शाम प्रभु का भजन करने वाले, प्रभु के नाम के बिना जो है जल न ग्रहण करने वाले, जब तक ठाकुर बाबा का भोग न लग जाए तब तक स्वयं जल नहीं ग्रहण करते थे। लेकिन अब जब उस दृश्य को देखे तो अपने आप को बहुत रोकना चाहे अजामिल, इतना रोकना चाहे कि जिसकी कोई बात नहीं। लेकिन जितना रोकना चाहे, मैं जितना भुलाना चाहा तू उतना ही याद आए। तो जितना ही अपने को रोक रहे हैं उतना इनका मन बरबस जो है उसी जो सुंदरी है सुंदरी में आकर्षित हो रहा है। अब जो पुरुष था जब काम क्रीड़ा कर चुका तो पुरुष वहाँ से चला गया। जो कुछ मैंने लेन देन था रुपया पैसा का दे करके चला गया। अब वह जो स्त्री थी वह व्यावसायिक स्त्री थी, जिसको आप गणिका कह सकते हैं, वेश्या कह सकते हैं। अब वह पैसा लिए अपना कपड़ा वपड़ा सब जो है शुद्ध किए और फिर मुसुक्का मारते हुए छमक छमक वहाँ से आगे बढ़ी। अजामिल ताक में ही थे, जैसे यह पुरुष यहाँ से हटे तैसे इस स्त्री से मैं अपना परिचय बढ़ाऊँ। अब उस स्त्री से जब इनका आमना सामना हुआ तो वह देखी कि सुंदर युवक है, अच्छे घर के हैं, लेकिन समस्या की देखने में ब्राह्मण लग रहे थे। तो उस समय के ब्राह्मण का आचार विचार सर्वविदित था। आज के जैसे ब्राह्मण नहीं थे कि कोई मदिरा दिखावे तो पिघल जाएं, कोई धीरे से नैन मटकावे तो जो है लटक जाएं, ऐसे नहीं थे अजामिल। तो उस स्त्री को लगा जो गणिका थी कि यहाँ प्रयत्न करना, इनको इनके ऊपर डोरा डालना जो है व्यर्थ है, मिलेगा कुछ नहीं, समय ही बर्बाद होगा। जाने लगी बगल से नैन मटक्का करके। अजामिल नपक के हाथ पकड़ लिए, कहे कहाँ जा रही हो? कह रहे पंडित जी छोड़िए 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 छोड़िए, आप हमको छू दिए तो आप अशुद्ध हो गए। इतना उसमें विचार था कि मैं गणिका हूँ, यह ब्राह्मण है, अगर छू दिए जो है विप्रदेव तो यह अशुद्ध हो गए। यह कैसे अशुद्ध अशुद्ध की बात छोड़ो, जा कहाँ रही हो? वह ठहर गई। अब इनके चूँकि वह गणिका थी, व्यावसायिक थी, तो वह लोगों के चेहरा को, लोगों के मन को पढ़ना जानती थी। जब एक दृष्टि इनके ऊपर डाली, इनके चेहरे पर, तो इनके हाव भाव से समझ गई जो है कि यह तो हमारे कस्टमर ही बनने वाले हैं, उसीलिए उतावले हैं, मरे जा रहे हैं। तब मुस्करा करके देखी, कहिए विप्रदेव आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? तो कहे कि अभी अभी जो उस व्यक्ति की सेवा की हो
वही सेवा मेरा भी कर दो, जो चाहोगी वह दे दूंगा। वह पहले तो डरी कि ब्राह्मण के साथ ऐसा कार्य करेंगे कहीं क्रोधित होकर के श्राप न दे दें या इत्यादि इत्यादि, लेकिन जब इनको पूरा पढ़ ली, इनकी मनोभाव को जान गई तो तैयार हो गई। अब यह भी उसके साथ काम क्रीड़ा किए, अजामिल भी जो कुछ लेन देन तय हुआ दिए। अब वो कहे ठीक है विप्रदेव हम चल रहे हैं। तो कहे कहाँ जा रही हो? अब जाने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हें किसी दूसरे कस्टमर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे परमानेंट जो है बंधे हुए ग्राहक हैं। जो तुम अन्य कई लोगों के साथ जा कर के कमाती हो उतना मैं अकेले दूंगा तुम्हें। अब अजामिल वहाँ से घर गए नहीं, उसी जंगल में रह गए, उसी जंगल में अजामिल रह गए। घर चुपके चोरी कभी जाए हुए जो है, जब पिताजी घर पे न रहे तो कुछ झटक उटक करके लेके चले आवें, लेकिन घर से जो है रिश्ता तोड़ दिए। लेकिन अब इस तरह से कब तक उस जो है वेश्या का जो है परवरिश करते, कब तक उसको संतुष्ट रखते हैं। अंततो गत्वा अजामिल जो है उसी जंगल में राहजनी करने लगे। नवयुवक थे ही, ब्राह्मण भी थे, दिमाग भी बढ़िया था, शार्प माइंड था, खुराफाती। तो राहजनी करने लगे, छिनैती करने लगे, डकैती करने लगे, लोगों को लूटने लगे। और उससे जो भी धन मिलता था ले जा कर के गणिका के आगे, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें वा, उसी को देते थे। अब चूँकि मोटा रकम, जैसे अब कहाँ 10 ग्राहक को संतुष्ट करके जितना मिलता था उतना अजामिल अकेले दे रहे हैं। अब वह भी संतुष्ट जो है। अब जब धीरे धीरे उस गणिका की भूख जो है धन वाली बढ़ती गई, तो यह जो छिनैती डकैती के साथ साथ जंगली जानवरों का शिकार भी करने लगे अजामिल। उसको भी मार ओर करके जो भी बाज़ार में बेच उच करके जो है रुपया पैसा जो है जो मिलता था सब उसी को देते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अजामिल उस गणिका के प्रेम में इतना आसक्त हो गए कि अब उसे बाजारू औरत की बजाय अपनी जो है गृहिणी बनाने को तैयार हो गए। समय के साथ पिताजी वृद्ध हुए, वो पिताजी अजामिल के जो है प्रभु को प्यारे हो गए। और जब पिताजी प्रभु को प्यारे हो गए तो घर अपना, उस गणिका को लिवा करके घर आए। तो सोचे घर चलेंगे, और जैसे पिताजी के समय में बढ़िया दान दक्षिणा इधर उधर से मिलता था, वैसे दान दक्षिणा मिलेगा, है चोरी चमारी छोड़ देना पड़ेगा। आराम से बैठ करके जो है बाबा बाबा हो करके जो है अभी गणिका को लेकर के गए। गणिका अपना जैसे छमक छल्लो करते हुए गई। जो लोग देखे वह पारखी नज़र से समझ गए कि यह जो है कोई घरेलू स्त्री नहीं है, बाजारू स्त्री है, समझ गए। अरे बाप रे बाप, अजामिल वेश्या लाए हैं, गणिका लाए हैं घर पे। यह बात जो कि अच्छाई धीरे धीरे फैलती है और बुराई जो है पेट्रोल की आग की तरह से एक अलग धक्के से फैलती है। पूरे जवार में शोर हो गया। अब जो पिताजी के समय में जो जजमानी इत्यादि थी, जो है जो जजमान थे, जो इन्हें अपना उपरहित माने थे इनके पिताजी को, जैसे जैसे जिसको पता चला तैसे तैसे सब इनसे किनारा कर लिए। भाई देखिए, कम पढ़ा लिखा हो, कम विद्वान हो तो ऐसा उपरहित लोगों को स्वीकार है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा बहुत विद्वान हो और दुर्गुणी हो तो ऐसा उपरहित कोई स्वीकार नहीं करता है। खास करके सुरा और सुंदरी वाले को तो कोई नहीं स्वीकार करता है, व्यभिचारी को। अब लोग अजामिल को प्रणाम करना छोड़ दिए। अजामिल को मैंने घर जा कर के प्रणाम करने की बातें छोड़ दीजिए, दान दक्षिणा रास्ते में आते जाते जिससे मिल जाए वो भी प्रणाम न करें। दान दक्षिणा ऊपर से चला गया।
अब अजामिल बहुत जो है कुंठित हो गया कि यही गांव वाले हैं, यही जवार वाले हैं। जब हम निकलते थे तो सब छोटे बाबा जी प्रणाम, छोटे बाबा जी प्रणाम। आवाज़ सामने पड़ने पर कोई नहीं प्रणाम कर रहा है, 1 पैसे का दान दक्षिणा नहीं, सीधा नहीं। तो अजामिल अब यह नहीं सोच रहे कि यह काहे नहीं, सिर्फ लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमको दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, प्रणाम इस पे था, लेकिन क्यों नहीं इसके पीछे नहीं परेशान है। वह कुंठित हो गए। फिर वही बात जो है कि जंगल में पत्नी यहाँ रहती थी, जंगल में जाते थे, दिन भर जंगल में, माने एकदम पछिलहरे चले जाएं और देर रात में आवें, दिन भर जंगल में वही जो है आते जाते लोगों को लूटना, ठगना, जो है छिनैती करना, और साथ ही साथ जो जंगली जानवरों का शिकार करना, मांस मदिरा का स्वयं सेवन करना। जब शाम को आते थे तो जो है ऐसे डगमग डगमग करते हुए। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हुआ। अजामिल को कुल 7 या 8 पुत्र पैदा हुए उसी गणिका से। हाँ, 7-8 पुत्र पैदा हुए। लेकिन पूर्व जन्म का ही कोई प्रारब्ध रहा होगा, इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होनी हुई। तो ठाकुर जी जब किसी के ऊपर उन्हें अपनी कृपा करनी होती है तो उससे पहले उस व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी संत को भेज देते हैं, किसी न किसी ऋषि मुनि को भेज देते हैं। तो एक बार ऋषि मुनियों ब्राह्मणों की टोली उस गांव से निकल रही थी। कहीं यात्रा पर निकले थे लोग, 4-6 लोग थे जो है। संयोग से अजामिलपुर जाते जाते जो है अंधेरा हो गया। तो ऋषि मुनियों को तो है कि मैंने कि कहाँ जो है जहाँ साँझ है बिहान। तो शाम का समय था, बगीचे में कुछ बच्चे खेल कूद कर रहे थे। तो हर गांव में बच्चों में या बड़े बूढ़ों में जो है कुछ लंठ टाइप के होते हैं, वो आनंद लेने वाले, दूसरे को परेशानी में डाल करके आनंद लेने वाले, मज़ा लेने वाले। तो इन लोगों ने पूछा कि ऋषि मुनियों ने, किसी अच्छे वैष्णव का, ब्राह्मण का घर आपके गांव में कोई है? तो जो बच्चे थे रंगीन मिजाज के एक दूसरे से आपस में आंख मिलाए, इशारा किए। तो मजाक में ही सही कह दिया, हाँ हाँ बाबा जी, हमारे गांव में एक अजामिल नामक ब्राह्मण है, वैष्णव हैं, बड़े सात्विक हैं, बड़े धार्मिक हैं, और बिना सुबह शाम जो है भजन किए, बिना ठाकुर बाबा का भोग लगाए जल तक नहीं ग्रहण करते हैं। अरे नित्य उठ चंदन नित्य उठ पानी, और ठाकुर सरी गईल हम का जानी। बच्चे कहे कि जब तक ठाकुर बाबा को भोग नहीं लगा देते हैं तब तक अजामिल जो है जल नहीं ग्रहण करते हैं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय गृहाण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जब तक प्रभु को अर्पित नहीं कर देते हैं तब तक अजामिल जल नहीं ग्रहण करते हैं। अब ऋषि मुनियों को लगा कि ठीक है। तो कहे बच्चा उनका घर किधर है? बाबा ऐसे जाइएगा, 2 बीघा आगे जाने पर बाएं मुड़ जाएगा, फिर सीधे जाइएगा, फिर दाएं, फिर सीधे आगे वही बगीचे के पास जो है चक्रोट गया हुआ, वहीं अजामिल का घर है। अब बाबा लोग चल दिए। अजामिल तो घर पे दिन पे रहता ही नहीं था, देर रात में आता था। अब ये लोग गए, बाहर से ही भक्त अजामिल, बच्चा अजामिल, वैष्णव अजामिल। अब ऋषि मुनियों की आवाज़ को सुन करके वह जो गणिका थी
उसके समझ में आ गया कि ऋषि मुनियों के साथ जो है कोई गांव के बहुत भद्दा मजाक किए हैं, बहुत क्रूर मजाक किए हैं। क्योंकि जब शुरू में कहे भक्त अजामिल तो समझ गई कि जो है कि किसी ने बता दिया है कि मेरा अजामिल प्रभु का भक्त है, लेकिन मेरा अजामिल तो बिल्कुल जो है नास्तिक है, भक्त कहाँ है, व्यभिचारी है। इससे लगता है कि कोई ऋषि मुनियों के साथ धोखा हो गया है, किसी ने मजाक कर दिया। तो पत्नी दरवाजे के पीछे से बोली, हाँ बाबा कहिए, अजामिल तो नहीं है। तो कहे बच्चा ऐसा है कि आज का प्रसादी आप ही के यहाँ। अब उस बेचारी के ऊपर तो मानो जो है 100 घड़ा पानी पड़ गया हो। हाँ है की बात नहीं है, घर में सब कुछ है। कि हम जैसे अपने तो पथभ्रष्ट है ये हैं, अगर हम इन जो है ऋषि मुनियों को भोजन करा देंगे अपने हाथ से, अपना राशन बना के दे देंगे, तो ये तो हमसे बड़े पापी ये हो जाएंगे, इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। वह कही कि गुरुवर हमारे यहाँ आपका भोजन करना उचित नहीं है। तो इनको लगा कि भोजन कराना नहीं चाह रहे, गरीबी है। तो कहे ऋषि मुनि कि बच्चा घर में यदि राशन का अभाव हो तो बताइए। कहे नहीं बाबा, घर में राशन का अभाव नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, लेकिन आपको भोजन कराने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वह हमारे घर में नहीं है। ऋषि मुनि कुछ समझ नहीं पाए। अब वह बाहर निकली, जब उसको देखे तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो वह बात कर रही है, बात ही करते करते जो है नैन से मटका दे रही है। अब ऋषि मुनियों को लगा ओ हो, यह लग रहा है कोई गलत विचारधारा वाली औरत का घर है। और जब इसके विचार ऐसे हैं तो अजामिल का भी विचार इससे कुछ मैंने मिलता जुलता होगा। लेकिन सठ सुधरहि सत संगति पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परही, विधि बस सुजन कुसंगत परही, और नाग मणिय गुण गण अनुसरही। यदि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति प्राणी जब सत्संग पा जाता है तो सुधर जाता है, और संत जो होता है वह संयोग से यदि जो है दुष्ट के साथ में पड़ जाता है, कुसंगत में पड़ जाता है, तो विधि बस सुजन कुसंगत पढ़ही, और नाग मणिय गुण गण अनुसरही। यदि सज्जन कुसंग में पड़ जाता है तो जैसे मणि होता है वह जहरीले सर्प के अंदर होता है, लेकिन वह मणि कुसंगत नहीं, मणि तो मणिये रहता है, मणि मणिये रहता है, उसका महत्व उसका प्रभाव कम नहीं होता, भले उस सांप के तरह जो है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग। जैसे चंदन जब सांप के संसर्ग में होता है तो चंदन में विष व्याप्त नहीं होता है, भले सांप उसको लपेटे रहे, बल्कि चंदन में विष नहीं व्याप्त होता है। चंदन सांप को इतना ठंड कर देता है कुछ समय सांप अपने जहर को भूल जाता है। इसी प्रकार से संतों ने कहा कि अब तो जब भोजन का इरादा यहाँ बन गया है तो भोजन यहीं ग्रहण करेंगे। वो कही कि प्रभु मैं कर्म से वेश्या गणिका, मेरा पति बहेलिया टाइप का, चोर छिनैती चकारी लुच्चा नास्तिक, यदि हम अपने हाथ से भोजन बना करके आपको करा देंगे
तो हम तो अधर्मी है, ये है, आपका भी धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ऋषि मुनि बड़े सठ होते थे, बड़े जिद्दी होते थे, बड़े जिद्दी होते थे। हाँ, जहाँ मन बन गया, कहे बच्चा भोजन तो यहीं आप ही के यहाँ प्रसादी पाएंगे। तो कही कि बाबा यदि आप लोगों की यही इच्छा है तो क्षमा करें, हम राशन दे देंगे, अपने हाथ से बना करके नहीं खिलाएंगे। नहीं तो मैं तो वैसे अधर्मी हूँ और बहुत बड़ी अधर्मी बन जाऊँगी। यह तो जन्म हमारा गया ही, अगला भी जाएगा। इस बात पे जो है ऋषि मुनियों ने अपना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम सूखा राशन दे दो, हम लोग बाकी बना लेंगे। अब वहाँ जो है अब 4-5 जो ऋषि मुनि है, अपना जो है कंडा आया जो है, बर्तन सब उनके पास था ही, जो है लीटी बन रहा है, दाल या हरा पे जो है रखा हुआ है, चोखा लग रहा है, टिकरी सेकी जा रही है। अब सब बिल्कुल मगन है, जो है एकदम मगन होकर के भजन गा रहे हैं। ऋषि मुनि मगन होकर के भजन गा रहे हैं। भजन क्या गा रहे हैं? तो भजन भी हो जाए। क्योंकि उनको और तो कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रभु के भजन के अलावा ऋषि मुनियों को कोई कार्य नहीं। मेरी आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, पत में हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तुम साथ में हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरा मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई ये बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब यह काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो दोहरावल करा दो। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी ज़िंदगी बदल दी तूने कर कई कई सारा। मेरी ज़िंदगी बदल दी तूने कर कई कई सारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी ज़िंदगी बदल दी तूने कर कई कई सारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने है मुझे ये थामा। तूफान आंधियों में तूने है ये मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए। मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए। मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तूने है ये मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए। मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए। मैं जब बना सुदामा। तेरे करम से अब ये, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऋषि मुनि मस्त हो करके, क्योंकि ऋषि मुनियों की मस्ती वही है कि ठाकुर जी का भजन हो जाए और ठाकुर जी के नाम पर जो है प्रसादी मिल जाए, वही उनकी मस्ती है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की।
जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या है परवाह जिंदगी की। और जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रभु के प्रेम में जो डूबे हुए हैं उनको जमाने का क्या परवाह है। तो ऋषि मुनि मस्त होकर के लिट्टी चोखा लगा रहे हैं और प्रभु का भजन कर रहे हैं। अब समस्या तो अजामिल के पत्नी के लिए हो रही है कि अजामिल के आने का समय आ गया। जैसे यहाँ राम नाम का भजन सुनेगा मेरा अजामिल, तैसे तो बिल्कुल जो है क्रोधित हो जाएगा। उसके क्रोध का कोई पारा का कोई ठिकाना नहीं जो है। लेकिन एक बात है, अजामिल अपनी पत्नी में इतना आसक्त था जो है कि जो कहती थी उसी को करता था, उसी के इशारे पर जो है नाचता था। एक बार एक महिला जो है ऐसे दरवाजे के दरवाज़ा खोली और पति बाहर था, ऐसे अंगुली की जो है। पति दौड़ते दौड़ते आया, पूछा कि क्या है। तो महिला कही कुछ नहीं, मैं अपने अंगुली का पावर देख रही थी कि अब भी उतना पावर है कि तुम आ जाओगे कि नहीं। तो वैसे अजामिल की जो पत्नी थी उसके नज़रों में इतना पावर था कि नज़र से ही जो है अजामिल का होश ठिकाने लगा देती थी, चाहे वो कितना मदिरा का पान किए हो। लेकिन जब इसके नज़र के सामने वो पड़ता था अजामिल तो सुध बुध बिसराई सांवरिया। अब उसके आने का समय हो गया। यह बेचारी दरवाजे के पास से हट नहीं रही है कि अभी क्या पता हम घर में चले जाएं और इतने में अजामिल आवे, सब चूल्हा चक्की उठा करके फेंक दें और ऋषि मुनियों को बेइज्जत कर दे, अपमानित कर दे। जैसे अजामिल आया, तुम कौन, यहाँ कैसे, तैसे जो है फाटक खटखटाई। अजामिल उधर ताका जो है, देखा, तैसे नज़र गुरेरी आँख से घूरी और इशारा की अंदर आओ। तुरंत अजामिल अंदर चला गया। कहीं जा कर के हाथ वो पैर धुल लो और जा कर के पहले ऋषि मुनियों को प्रणाम करो। मैं प्रणाम नहीं, कदापि नहीं। कहीं करते हो कि नहीं। तुरंत हाथ पैर धुला, कुल्ला उल्ला किया, लेकिन जो है अब मुख से बात तो आएगा ही। देखिए, इश्क मुस्क खांसी खुशी, इश्क मुस्क खांसी खुशी, खैर बैर मदपान, रहीमन दावे न दबे जाने सकल जहान। अगर दो लोगों में प्रेम है तो कतनों छिपाओ, हम लाख छिपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। तो कितनों छिपाइए, दुनिया जान ही जाती है। और किसी बात को लेकर के यदि आपके अंदर आनंद है तो यदि चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, जितने होठ दबाएंगे उतने जो है होठ खुलता जाएगा, मुस्का उतने चौड़ा होता जाएगा, उतने गहरा। तो इश्क हो गया, मुस्क हो गया। खांसी, अब खांसी अगर अंदर से आ रही है तो कितनों आप जो है रोकना चाहें खांसी रुकेगी जितने, बल्कि खखार करके खांस दीजिए, थूक दीजिए कुछ देर के लिए, लेकिन जितने रोकेंगे उतने आएगी। खैर, अब पान खाने के बाद तुरंत कितना कुल्ला कीजिए तो का वो होठ की लाली चली जाएगी। बैर, दो लोगों में दुश्मनी हो तो दोनों कितना जो है चिकना चुपड़ा मीठा मीठा बात करे, लेकिन बैर तो झलक ही जाएगा। खैर बैर मदपान, और मदिरा का पान करके चाहे कितनों लौंग इलायची पान खा लीजिए,
लेकिन मुख से तो जो है बदबू आएगा, जो है बात से आएगा। तो कहीं कुल्ला उल्ला कर लो और जा कर के प्रणाम करो। अब मरता सो क्या नहीं करता, पत्नी के आगे गया, जो है मैंने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया पत्नी के कहने पर। कहीं प्रणाम करके तुरंत अंदर चले आना, क्योंकि जान रही थी वहाँ रहेगा कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा। अंदर गया। अब प्रसादी बन गई, ठाकुर बाबा का भोग लगा, ऋषि मुनि प्रसादी खाए और वही प्रसादी अजामिल के पूरे परिवार के लोग खाए। अब तक तो वह भोजन करते थे, खाना खाते थे। आज प्रभु के कृपा से, संत मुनि की कृपा से ठाकुर बाबा का प्रसादी मिला। तो प्रसाद खाने से कल्याण ही होता है। तो जब प्रसाद ग्रहण किए, जो है धुआं कहूँगा उसमें, तो प्रसाद ग्रहण किए, जो है तो कल्याण वैसे ही होना था। कुछ प्रसाद का प्रभाव, कुछ संत ऋषि मुनियों का प्रभाव जो है, अजामिल तो पूर्ण रूप से सुधरा तो नहीं, लेकिन कुछ उसके विचारों में परिवर्तन आ गया, कुछ उसके विचारों में परिवर्तन आया। पत्नी तो जब उसके दरवाजे पर ऋषि मुनि गए तभी उसका जो है मन निर्मल हो गया। संत दरस को जाइए, संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। तो बोलो संत भगवान की। तो संत मिलन के लिए जाएंगे तब तो करोड़ों यज्ञ के समान। होता क्या है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, यहाँ कुआं ही प्यासे के पास आ गया। तो ऋषि मुनि आ गए, उनके दर्शन से अजामिल की पत्नी का मन वैसे निर्मल हो गया था। अजामिल का मन जो थोड़ा बहुत बदला प्रसाद ग्रहण करने के बाद। रात्रि में ऋषि मुनि संत जो है विश्राम किए। सुबह जाने की बाद बारी आई, अजामिल को बुलवाए, कहे अजामिल तुम्हारे यहाँ रात्रि भर विश्राम किए, प्रसाद ग्रहण किए, और हम लोग ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि हैं, कुछ दक्षिणा तो मिलना ही चाहिए भाई, विदाई कुछ मिलना चाहिए। अजामिल कहा ये जो आप लोगों का मंडल कमंडल अर्थन बर्तन है, यह ले करके आपस अपना सामान ले करके वापस सकुशल जा रहे हैं, यही अजामिल की विदाई समझ लीजिए, अन्यथा यह सब हमारा होने में समय नहीं लगता। तो ऋषि मुनि कहे कि मूर्ख अजामिल, हम यह भौतिक वस्तु की विदाई थोड़ी न मांग रहे हैं, रुपया पैसा अर्थन बर्तन की विदाई। कहा कि क्या मांग रहे हैं बताइए। तो कहे कि इस बार तुम्हारे पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा। कहा फिर झूठ, अभी मेरी पत्नी गर्भवती है या नहीं है। तो कहे कि अब यह मान लो कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, ठीक 9 माह बाद बच्चा पैदा होगा। हमारे कहने से हमारा गुरुदक्षिणा यही है, हमारी दक्षिणा यही है जो है विदाई, कि उस बालक का नाम, जो बालक ही पैदा होगा। वो कहा मैंने यह कैसे पता है बालक होगा कि बालिका, कन्या होगा कि पुत्र होगा, जो है वो तो समय के उसमें है जो है। कहे नहीं, पुत्र ही पैदा होगा, और हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। क्योंकि ऋषि मुनि जान रहे थे कि यदि हम इससे कहेंगे कि भगवान का भजन करो, नारायण का नाम जपो, तो नहीं जपेगा। क्योंकि राम कहे कछुलागाला, काहे मनवा भागाला भाई। और सबकी बात छोड़िए, हम ही लोग हैं, इतने लोग जो है यहाँ 4-5 जो लोग हैं, राम कहने में कोई भर्ती नहीं आती है, कोई भर्ती नहीं लगी। लेकिन पता कितना हम राम का नाम ले लेते हैं। जब वही पूजा पाठ में बैठते वही राम का नाम। बकिया जो है, जहाँ 4 लोग मिलने में आमने सामने होने पर भी नहीं, सर बाबू राम राम भैया, अभी नहीं। पहले के लोग जो है जब एक दूसरे से मिलते थे, हाथ में राम राम। अब वह भी समाप्त हो गया राम राम।
अब तो मिलेंगे, हाय हल्लो करेंगे और उसके बाद दुनिया भर के कुछ चर्चा। क्योंकि यदि प्रभु की कृपा नहीं होगी, हमारे विचार निर्मल नहीं होंगे, तो राम का नाम मुख से निकलेगा ही नहीं। बार बार मुनि जतन कराही अवंत समय, बार बार मुनि जतन कराही अवंत राम कही आवत नाही। हमेशा लंबे समय तक ऋषि मुनि राम के नाम का जाप ही करते हैं, लेकिन जब प्राण निकलना होता तो मुख से राम नहीं निकलता है, तो अजामिल के मुख से कैसे निकलेगा। तो ऋषि मुनि जानते थे इसके लिए कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, एक साजिश रचनी पड़ेगी कि छोटा पुत्र रहेगा, नारायण नाम रहेगा, तो या तो बड़े वाले का मान जान या तो छोटे वाले का, बीच वाले तो सब कंकड़ पाथड़ हो जाते हैं। तो छोटा है पेट पोछना रहेगा तो इसका मान जान ज़्यादा रहेगा, और उसका नाम नारायण रख देगा तो नारायण नारायण बुलाएगा। हुआ भी यही। कहा इसमें हमें क्या करना है, राम कुछ न कुछ रखना है। जब कुछ लग से पास से जा नहीं रहा है तो नाम रखना ही है, और पुत्र पैदा होगा तब रखना है। पुत्र पैदा की गारंटी आप लोग दे रहे हैं, तो नारायण नाम रखने की गारंटी हम दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो ऋषि मुनि वहाँ से गए, अजामिल अपनी की पत्नी अजामिल से कही और पूरे परिवार से कही कि जो ऋषि मुनि जा रहे हैं इनका जो है चरण स्पर्श किया जाए, आशीर्वाद लिया जाए। तो सबके सब आशीर्वाद लिए ऋषि मुनि, तथास्तु कल्याण हो कह करके चल दिए। समय बीतता गया। 9 माह बाद अजामिल के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम अजामिल नारायण रख दिया। अब वह ऋषि मुनियों का प्रसाद है, अजामिल जो है नारायण है, उनकी कृपा से हुआ है। खूब दिव्य सुंदर बालक पैदा हुआ, नाम नारायण रख दिया गया। अब उससे अजामिल का इतना लगाव हो गया उस पुत्र से, कोई भी बात हो, एक गिलास पानी की बात हो, नारायण एक गिलास पानी ले आओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण दातुन लाओ, नारायण कहाँ हो, नारायण बिस्तर लगा दो, नारायण हमारे पास हो। जैसे होता है राम का नाम सदा मिसरी, सोवत जागत नहीं बिसरी, तो उसी प्रकार से वह नारायण के नाम में जो है, क्योंकि विधि का विधान संयोग होता है। अब हर कौरे बिस्मिल्लाह हमेशा नारायण ही नारायण कह रहा है, अनजाने में ही सही, लेकिन नाम का तो जाप हो ही रहा है। भाई जितने असुर थे वो बैर बस ही जो है भगवान का नाम लेते थे, तो उनके अकाउंट में, अरे भाई आप चाहे मोहाई के अपने खाता में 10 रुपया जमा करो रोज़, चाहे एक वाला अनमने मन से जमा करो। जब खाता में जाएंगे बैंक में 10-10 रुपया जमा कर, एक बार एक समय अच्छी पूंजी हो जाएगी ना। तो राम का नाम या नारायण का नाम, भगवान का नाम लिया जा रहा है, चाहे प्रेम से लिया जाए, चाहे बैर से, चाहे धोखा से। आप ऐसे मैंने जग रहे हैं, मुंह ऐसे करके मैंने लेटे हुए हैं, मुंह खुला हुआ है, कोई धोखे से मीठा डाल दे तो मीठ नहीं लगेगा, कोई धोखे से मिर्चा डाल दे तीखा नहीं लगेगा। तो धोखे में सही वो राम का नाम नारायण का नाम ले रहा था। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास लिखे भी रामचरितमानस में, भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। चाहे भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस से लीजिए, प्रेम से लीजिए, बैर से लीजिए, लेकिन नाम जैसे लेंगे तो 10 दिशाओं से कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो अब अजामिल जो है अनजाने में ही सही भगवान का नाम ले रहा है, उसके अकाउंट में राम नाम की पूंजी कलेक्ट हो रही है धीरे 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 धीरे। अब समय के साथ अजामिल वृद्ध हो गया। जब वृद्ध हो गया तो चोरी छिनैती भी छोड़ दिया, जंगली जानवरों का शिकार भी छोड़ दिया,
पत्नी तो एकदम बिल्कुल निर्मल हो गई थी। ईमानदारी से जो कुछ आ जाता था, जो भी धनार्जन होता था, उसी से घर का जो है उसी से गृहस्थी चलने लगी। परिवार निर्मल हो गया। परिवार जैसे वॉशिंग पाउडर से धुल दिया गया। सारे जो है दुर्वृत्ति जो थे, कुवृत्ति था जो है, वह सब समाप्त हो गया। अजामिल एकदम वयोवृद्ध हो गया। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, और नारायण धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब अजामिल के जाने की बारी आ गई। अब अजामिल के जाने की बारी आ गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। या अरे पैया तोहर लागी भैया हो, पैया तोहर लागी भैया, पछिला कहारवा, तनी एक टार देता डोली कहारवा, तनी एक टार देता डोली कहारवा। अब आ गए लेने वाले। गौनवा के सारी ससुरा से आएंगे। सुन के सने सा बाट हो, सुन के सने सा बाट, धड़कन समाए, गमनवा की सारी ससुरा से आए, गमनवा की सारी ससुरा से आए। सुन के सने सा बाट हो, सुन के सने सा बाट, धड़कन समाई, गवनवा की सारी ससुरा से आए। सपोज कीजिए किसी कन्या की शादी हो गई हो। अब साल भीतर या साल भर या 2 साल 3 साल में जब भी गौने का दिन जो है, ससुराल वाले भेज दें नाऊ के हाथ से चिट्ठी लिख करके, हल्दी ले करके, और तब तक उसकी माता उसको रसोई के काम में कुशल न कर दी हो, दक्ष न कर दी हो। अब नाऊ दिन ले करके आ गया, तब क्या होगा? उस कन्या के ऊपर क्या बीतेगी? माता के ऊपर क्या बीतेगी? जैसे वह जानेगी कि हमारे ससुराल से हमारे लिए दिन आ गया है और रोटी मुझे बनाने नहीं आता है, चावल बनाते हैं तो जो है वह क्या कहते हैं, चावल कम जो है कालिख ज़्यादा बन जाता है, रोटी बेलना चौका पे बेलते हैं, रोटी कम, संसार का नक्शा ज़्यादा बन जाता है। वो क्या सोचेगी, अरे बाप रे अब क्या करिए, अब तो समय भी नहीं है कि अब से सीख जाएं, अब पछताए का हो था जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वैसे अजामिल के सामने जब यमदूत आ करके काले कलूटे जो है खड़ा हो गए, इतनी बड़ी बड़ी मूँछ वाले जो है 25 फीटा जवान। अब अजामिल तो देखा तो मारे डर के तो मालूम कभी प्राण निकल जाएगा। जैसे देखा तो बड़े, अरे नारायण दौड़ा हो बचावा। अब जैसे कहा रे नारायण दौड़ा हो, तो वह तो बुलाया अपने बेटा को नारायण को, लेकिन कहा रे नारायण दौड़ा हो बचावा। तैसे नारायण कहे मेरा कोई भक्त लग रहा है विशेष संकट में है, अपने पार्षदों से कहे तुरंत दौड़ जाओ, मेरा भक्त अजामिल आज घोर संकट में है, उसकी सहायता के लिए जाओ, उसके प्राण की रक्षा के लिए जाओ। जैसे गजराज कन्हैया का नाम लेके नहीं बुलाया था, सिर्फ कहा था हे गोविंद राख शरण अब तुझे, तो गोविंद पता नहीं कौन गोविंद है। ऐसे कहा रे नारायण दौड़ा, तो नारायण तो अपने आप को सिद्ध करता है मैं ही नारायण हूँ, तो अपने पार्षदों को भेजे। अब जब भगवान के पार्षद आ गए तो यमराज के पार्षद 4 कदम पीछे हट लिए, प्रणाम किए भगवान के पार्षदों को। भगवान के पार्षद कहे कि यहाँ कैसे आना हुआ?
यमराज के पार्षद कहे प्रभु हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग कैसे यहाँ आए हैं। कहे हमारे नारायण हमको भेजे हैं इसके प्राण के रक्षा के लिए। यमराज के पार्षद कहे इसके प्राण की रक्षा आप न कीजिए, क्योंकि इसका समय पूरा हो गया है, हम लेने आए हैं। तो भगवान के पार्षद कहे यहाँ लेने आए हैं, ये बताओ हमारे मालिक बड़े हैं कि तुम्हारे मालिक बड़े हैं। तो यमराज के पार्षद कहे तो निर्विवाद है कि आपके मालिक बड़े हैं, वही सबसे बड़े हैं। कहे हाँ ये बात तो सही है। तो कहे कि आपके मालिक कहें कि जा कर के ले आओ अजामिल को, और हमारे मालिक कहें कि जा कर के अजामिल को बचाओ। आप लेने आए, हम बचाने आए हैं। एक तो हमारे मालिक बड़े, आपके मालिक छोटे, और हमारे आप में कौन बड़ा है। तो कहे जब आपके मालिक बड़े तो आप बड़े। तो कहे हम बचाने आए हैं, कैसे लेकर के जाओगे। कहे कि प्रभु यह व्यक्ति जीवन भर जो है पाप कर्म में ही लिप्त रहा जो है, और आपके मालिक को नहीं बुलाया है, ये अपने बेटे को बुलाया है। आपके मालिक धोखे में आ गए हैं। तो प्रभु के पार्षद कहे कि हमारे मालिक का नाम तो लिया है, यह नहीं कहा है कि वो वाले नारायण नहीं ई वाले नारायण आएंगे। तो हमारे प्रभु जो है अपने नाम को सुन करके, अपनी पुकार को सुन करके भेजे हैं। और कहे कि आप लोग आए हैं अच्छी बात है, लेकिन यह जीवन भर पाप कर्म में लिप्त रहा। तो प्रभु के नारायण के पार्षद कहे कि इनको लेकर के हम लोग वैकुंठ जाएंगे। यमराज के पार्षद कहे कि प्रभु घोर अनर्थ हो जाएगा, यह व्यक्ति पूरे जीवन में पाप कर्म ही करता रहा, कभी अच्छा कार्य किया ही नहीं, जो है कभी अच्छा कार्य किया नहीं। यदि ऐसे ऐसे लोगों को आप बैकुंठ लेकर के जाना शुरू कर देंगे तो बैकुंठ में स्थान ही नहीं रहेगा तिल गिराने के लिए। तो कहे कि प्रभु के पार्षद कहे ये बताओ कि मृत्यु के समय जिसके मुख से राम का नाम निकल जाए, क्या वह जो है अधर्मी पापी रह जाता है। नारायण का नाम निकले वह भी पापी होता है। कहे कि इसका फैसला तो प्रभु आप कीजिए। तो प्रभु के जो है नारायण के पार्षद कहे कि जिसके मुख से मृत्यु के समय नारायण का नाम निकल जाए, उसके जीवन में किए गए उसके द्वारा सारे पाप धुल जाते हैं और वह जो है बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसलिए आप लोग जाइए और अजामिल को हम लोग लेकर के बैकुंठ जा रहे हैं। तुरंत अजामिल जो है चतुर्भुजी श्री हरि के रूप में आ गया, ना साक्षात नारायण के रूप में आ गया और पार्षदों के साथ दिव्य विमान में बैकुंठ लोक को चला गया। और यमराज के पार्षद खाली हाथ चले गए। तो इस प्रकार से भक्त अजामिल का जो है उद्धार हुआ, जो है ऋषि संत मुनियों के आगमन के द्वारा। तो एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे।